कुछ दिन और अकेला रहना चाहती हूँ नानी माँ। और मैं अकेली हो जाऊंगी इसका नहीं सोचा बेटे? मैं तेरे सिवा नहीं रह सकती। माँ, मेरी जिंदगी में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं मानता हूँ कि डैडी ने तेरा हक किसी और को दे दिया था, लेकिन ये गलती मैं नहीं करूंगा। कोई ना कोई तो है जिसको आपकी तबीयत के बारे में मालूम है। उसने बबली को बताया होगा, तभी उसने आपको फोन किया। भला देविका डैडी का खून क्यों करेगी? उल्टा जब वो जिंदा थे तो खैरात का एक जरिया तो था उसके पास। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर डैडी से पैसे ऐंठती होगी। अरे बाबा, सूजी से मेरी मुलाकात यहीं पे हुई है। अरे उसका जैसा मेरे से बर्ताव है ना, वैसे वो सबसे बर्ताव करती है। ना मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, ना वो मेरे लिए स्पेशल है। मुझे आशा है कि तुम इस फ्रेंड से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहुत बहुत तरक्की हो। नहीं, उस तरफ और भी। अब जरा एंगल करो, इतना। करेक्ट। ये एंगल याद रखना। मैं मार्किंग वैसे दे रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ और यहाँ के मेजरमेंट्स लेकर इस एंगल को नोट कर देना और हर कार्टन पर लोगो ऐसे ही चिपकाना। ठीक है? शुरू में तुम मेजरमेंट ले लो, लेकिन जब बाद में प्रैक्टिस आ जाएगी ना तो गलती नहीं होगी। ठीक है? चलो। गुड मॉर्निंग। हाय सूरज। हाय। ये वही कौन सा लोगो लगवा रही हो? ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और जो मैं लाया था वो प्लेन और सिंपल। आजकल सब जगह प्लेन और सिंपल ही चलता है। लेकिन सूरज, अगर हमें कुछ नया करके दिखाना है, अगर कंपनी को एक नई पहचान देनी है, तो हर डिटेल आर्टिस्टिक और ओरिजिनल होनी चाहिए ना। इसलिए जो विजिटिंग कार्ड्स और लेटर हेड्स तुमने छपवाए थे, उन्हें रिजेक्ट करके मैंने नए डिजाइन वाले ऑर्डर किए। और तुम सोचती हो ये बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो लग रहा है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। आई एम सॉरी स्वेताना, एकदम बचकाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने ग्रीटिंग कार्ड पे कलर्स भर दिए हों। कम ऑन सूरज, एक पेंटर जब तक अपनी पेंटिंग पूरी न कर ले, ब्रश न छोड़ दे, तब तक उस पेंटिंग पर कमेंट करना अपनी नासमझी दिखाना। और फिर जो मैं हूँ, स्वेतलाना एक्चुअली इज, वो मेरी कंपनी के हर पहलू में नजर आना चाहिए। शायद ये गलत हो, लेकिन अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं अपनी समझ के हिसाब से अपनी कंपनी में एक कंसिस्टेंसी लाना चाहूंगी। स्वेतलाना, फालतू ईगो हैसल में मत पड़ो। ये इंटरनेशनल मार्केट का सवाल है। कम ऑन सूरज, इसमें ईगो की क्या बात है? मुझे लोगो वाकई ठीक लग रहा है और तुम भी इसका इम्पैक्ट देखोगे बाद में। आई प्रॉमिस। इम्पैक्ट मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अच्छा ये बताओ, मेरे वाला लोगो कहाँ है? वहाँ किसी फाइल में होगा। ओके, लेट द मेजॉरिटी डिसाइड। दोनों लोगों सबको दिखाते हैं और देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। ओके? सूरज सबको फाइनल लुक दिखाएगा। चलो कार्टन में जाओ। स्वेतलाना मल्होत्रा, 5 लाख रुपए। Okay, is that all? Are we through? Done? या, थैंक यू सर। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, क्या बात? सर मैं बाद में आता हूँ। इट्स ओके, मैं काम निपटा करती हूँ। एक मिनट मेधा, सिट डाउन बैठो। क्या बात है दलाल? तुम मेधा के सामने बात नहीं करना चाहते? ऐसी बात तो नहीं है सर। फिर आप लोग बात कर लीजिए ना ऋषभ, मैं बाद में भी आ सकती हूँ। मेधा, मैंने तुमसे कहा ना बैठो। दलाल, बात कंपनी की है या पर्सनल? सर बात तो कंपनी की है। फिर दलाल, आई अप्रिशिएट योर लॉयल्टी और मैं ये भी जानता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के राज या कंपनी के मैटर्स किसी भी तीसरे के सामने डिस्कस नहीं करने चाहिए। लेकिन दलाल, पैसा, धन दौलत, ऐश आराम, इन सब चीजों से ज्यादा अहमियत मैं विश्वास को देता हूं। ट्रस्ट। मुझे कंगाल हो जाने से ज्यादा महंगा पड़ेगा विश्वासघात, और मैं मेधा पे ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। तुम पूरे विश्वास के साथ इनके सामने कंपनी के सारे मैटर्स डिस्कस कर सकते हो, बड़े छोटे, मामूली, खास, और मेरे सामने ही क्यों, मेरी गैर हाजिरी में भी तुम इनके साथ सारे डिस्कशन कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड? ओके, सॉरी मैडम। थैंक यू सर। वेलकम। अब
बड़े इत्मीनान से मुझे बताओ बात क्या है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि मल्होत्रा साहब के गुजर जाने के बाद हमारी सारी मेहनत सिर्फ कंपनी को जिंदा रखने में लगी हुई है, उसे आगे बढ़ाने में नहीं? तुम्हारी बात तो सच है दलाल, लेकिन इन सारी चीजों को समझने में, उन पर काबू पाने के लिए थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा ना। लेकिन सर, वक्त कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मिस्टर दलाल ठीक कह रहे हैं ऋषभ। अब हमारी सारी कोशिशें कंपनी को आगे बढ़ाने में लगनी चाहिए। सर, मल्होत्रा साहब के समय हमारी कंपनी ने मार्केट में धक्का मचा दिया। नए कोलैबोरेशंस, नई स्कीम्स, नए प्लान्स। हमारे राइवल्स ने हमारे सामने घुटने टेक दिए। हमारे बायर्स में नई उम्मीद जाग गई। लेकिन सब अब लगता है कि जैसे सब कुछ ठप सा हो गया। हमारे बायर्स को सर आपसे बहुत उम्मीद है। दलाल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मुझे खुशी भी है कि सही बात तुमने मुझे सही वक्त पर बता दी। मैं तो इस मामले के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। तुम ऐसा करो कि फौरन जाओ और एक प्रोग्राम तैयार करो, उसके बाद मुझसे आकर मिलो। ओके ओके। हम एक पार्टी देते हैं जिसमें कुछ ब्रोकर्स, मेन बायर्स, बैंकर्स और कुछ जर्नलिस्ट को बुला सकते हैं, और ये पार्टी हम ऋषभ की इलेक्शन जीतने की खुशी में दे सकते हैं, जिसमें हम कंपनी की योजनाओं पर रोशनी डाल सकते हैं। एक्सीलेंट आइडिया मेहता जी। लेकिन मेरा हम बैंकर्स मतलब किन बैंकर्स बुलाएंगे? उन सभी बैंकर्स को जिन्होंने एजीएम में तुम्हें वोट नहीं दिया। अगर तुम उन्हें बुलाते हो तो ये तुम्हारा और कंपनी का बड़प्पन माना जाएगा। ओके दलाल, तुम जाओ और पार्टी की तैयारियां शुरू करो। ओके सर। सर, एक बात और, मैं लगातार जापानीज और अमेरिकन फर्म्स के संपर्क में हूं। वो लोग हमसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। वो लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं नेक्स्ट वीक। That's excellent. ये तो बहुत ही अच्छी खबर है दलाल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू मे गो। थैंक यू सर। तुम्हारे चेहरे पर चमक नजर आ रही है। मेधा, मैंने बेकार की परेशानियों को सर चढ़ाकर अपने वजूद को दबा लिया था। अब मुझे डैडी की तरह कुछ चैलेंजेस लेकर, कुछ रिस्क उठाकर उनके नाम को रोशन करना है। सब पूरा काम हो गया। दिखाओ। वेरी नाइस। अब तुम जाओ शर्मा। अच्छा सूरज, ये देखो, लोगों की अपीयरेंस फाइनली ऐसी होगी। अब बात समझ में आई? बात समझ में तो आ गई स्वेताना कि तुम हो क्या, लेकिन तुम चाहती क्या हो ये मेरी समझ से बाहर है। ऑफ कोर्स तुम्हारा लोगो मेरे लोगों से बहुत बेहतर है। देयर इज नो कंपैरिजन। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगी। तुम्हारे यकीन की ही तो दाद देता हूं मैडम, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं कभी तुम्हें समझ पाऊंगा। What do you mean? What are you talking about? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं सतलना। तुम्हें इतना नजदीक से जानने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें सतह से जानता हूं। तुम एक आइसबर्ग की तरह हो, इसका 1/3 हिस्सा दिखता है और 2/3 हमेशा समुद्र के अंदर रहता है। बात कंपनी के लोगों की चल रही थी और तुम अचानक किसी और पटरी पर आ गए। क्या हुआ सूरज? दरअसल हम मर्दों को कभी भी खूबसूरत, जवान और समझदार औरतों को मजबूर और बेसहारा नहीं समझना चाहिए। जो औरत केशव मल्होत्रा जैसे आदमी की कमजोरी बन सकती थी, वो आज भी जाने कितनों की कमजोरी बन सकती है, और शायद बन भी गई हो। सूरज, तुम जो बकवास करते जाओगे ये मत समझना कि मैं बर्दाश्त करती जाऊंगी। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, ओके? यू डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि केशव के बाद तुम्हारे कितने चक्कर चल रहे हैं, और मुझ पर यह जताया जा रहा है कि तुम अकेली हो, बेसहारा हो, और मैं फालतू में तुम्हारे लिए इतनी भागदौड़ करता फिर रहा हूं। मदद मैंने नहीं मांगी थी सूरज, याद करो। तुम खुद चलकर आए थे और अचानक तुम्हें हो क्या गया है कि तुम इल्जाम पर इल्जाम लगाते जा रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ये जानना चाहता हूं मैडम कि ये कौन है। मुझे नहीं मालूम। कौन है ये मेहरबान जिसे तुमने आज तक सबकी आंखों से छुपा के रखा है? 5 लाख रुपए कोई चिल्लर नहीं होता सत्ताना, जो कोई किसी को दान में दे दे। कोई भी आदमी किसी औरत के लिए इतना तभी करता है जब तुमसे इससे ज्यादा समझदारी की उम्मीद भी नहीं करती मैं सूरज। तुम तो सतह पर जीने वाले इंसान हो जो जिंदगी के हर रिश्ते को धंधा समझता है।
अब तुम चाहे विश्वास करो या ना करो, आई डोंट गिव अ डैम, लेकिन मैं कतई नहीं जानती कि ये चेक किसने भेजा है और क्यों भेजा है। बकायदा प्यार को तुम पूरी तरह निभा रही हो। इस उम्र में मोहब्बत में ही सबसे ज्यादा आंसू बहते हैं। आई हेट हिम। वॉल्टर बिल्कुल प्यार के लायक नहीं है। होता है, सब ऐसे ही लगता है। बिल्कुल ठीक जा रही हो। ऐसे लगता नहीं है, ऐसे ही हुआ है। वॉल्टर कहता है सूजी उसकी बचपन की दोस्त है, फिर कहता है मैं मजाक कर रहा था। वैसे वॉल्टर और सूजी का कुछ है नहीं, लेकिन जब सूजी बुलाती है तो मुझे छोड़कर चला जाता है। सूजी से कुछ नहीं है तो हो जाएगा। हाँ, और क्यों ना हो, बड़ा प्यारा लड़का है। हर लड़की उसका प्यार पाना चाहेगी। यानी मैं मुझसे धोखा, मेरे प्यार को वो कुछ नहीं समझता। प्यार? क्या उसे पता है कि तू उससे प्यार करती है? कभी कहा है तूने उससे? कहने की क्या जरूरत है, ये तो जाहिर बात है, उसे समझना चाहिए ना। प्यार का दस्तूर होता है, जब तक तू अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करती तब तक उस पर अपना हक नहीं समझ सकती। कई केसेस ऐसे हुए हैं कि दो दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहते हो मगर मिल ना पाए। हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया, ये वाला केस। मतलब कहना जरूरी होता है? अरे बेहद जरूरी होता है, वरना रेस ट्रैक पर आदमी रेडी स्टेडी की पोजीशन पे खड़ा तो रहता है लेकिन गो का सिग्नल ही नहीं मिलता। यानी मैं उससे जाकर कहूँ वॉल्टर आई लव यू। सुनने में कितना स्टूपिड साउंड करता है। यही बात जब वॉल्टर के सामने कहोगी ना तो इससे ज्यादा मीनिंगफुल दुनिया में और कुछ नहीं लगेगा। नीतू, ये 3 वर्ड जब एक लवर के मुंह से निकलते हैं ना तो रोंगटे खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। ये एक अलग केमिस्ट्री है। यानी मुझे जाकर कह देना चाहिए? पहला मौका मिलते ही। कहाँ जा रही हो? उसे कहने। हाय हाय, कुर्बान जाओ मेरी बहन की दीवानगी पर। इतनी रात को कहने जाएगी जैसे प्यार ना हुआ कोई अरेस्ट वारंट हो गया। अरे बाबा, कल कह देना। कल तक इंतजार करना पड़ेगा? इतनी जल्दी है ना तो जाकर पापा को कह दे। और नीतू, मुझे लगता है कि तुझे पापा को बता देना चाहिए, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ खोई हो स्वेतलाना? अपनी बीती हुई जिंदगी से दोबारा गुजर रही थी। भूल जा बेटे, दर्द ही हाथ लगेगा। नहीं माँ, कई गिले शिकवे शिकायतें हैं लेकिन दर्द का एहसास नहीं। इस स्वेतलाना की जिंदगी जब मैं साक्षी बनकर देखती हूँ ना तो एक तारीफ जरूर करती हूँ। मेरे हर मोड़ पर कोई न कोई संभालने वाला, सहारा देने वाला बेशक आया है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी जीने लायक बनी रही है। फिर भी जिंदगी इससे ज्यादा बेहतर हो सकती थी। एक आम औरत जो आम तौर पर जिंदगी गुजारती है, जिसकी जिंदगी में रास्ते बिल्कुल सीधे हैं, जिसे ये रास्ते अपने चक्रव्यूह में नहीं फंसाते, जो बेटी, बीवी, बहन और माँ का रोल बिना किसी एतराज के निभाती है, वो जिंदगी मैं नहीं जी पाई। लेकिन मुझे वो जिंदगी न देने का हर्जाना खुद जिंदगी ही देती चली आई है। मेरे हर अंधेरे में कोई न कोई अजनबी दिया जला जाता है। एक तरह से अच्छा ही है बेटे, अगर बीते हुए कल से ज्यादा शिकायत ना हो तो आने वाले कल को जीने का दिल करता है। शिकायत किसे है माँ? जिंदगी की राह में कोई न कोई मेहरबान मिल ही जाता है। अब यही देख लो, न जाने कौन क्यों मुझे ये मदद भेज रहा है। जाहिर है कि ये करीबी रिश्तों में से कोई है, लेकिन कौन? हो सकता है राव साहब, वही तो दिल से तेरा भला चाहते थे। हो सकता है मरने से पहले उन्होंने अपने वकील को हिदायत दी हो
कि वो तुम्हें रुपए भेजता रहे? हाँ, राव साहब तो ये कर सकते थे, लेकिन मेरा दिल कुछ और कहता है। वो क्या? आर्यमान। आर्यमान? तू उसे आज तक नहीं भूली? मैं किसी को नहीं भूली आज तक। अब कौन सा मतलब साधने आई हो? मतलब तुम्हारी मोहब्बत से है ग्रोवर, जिस पे तुम्हारा ना चाहते हुए भी मैं अपना हक समझती हूँ। तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही समझदार हो। अपने सहूलियत के हिसाब से तुम समझा कर ढाक लेती हो। तुम्हारे तीर भी मेरे लिए मरहम की तरह है ग्रोवर। कि सिर्फ तुम मेरी जिंदगी का एकमात्र सच हो। तुम मुझसे नफरत करो या मुझसे पीछा छुड़ाना चाहो, मैं हमेशा लौटकर तुम्हारे पास ही आऊंगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो जगह है वो हमेशा रहेगी, मैं जानती हूँ। बस करो देविका, बस बहुत हो गया। अब मैं और तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारा साथ एक रोलर कोस्टर की तरह इतने उतार चढ़ाव इतनी तेजी से आते हैं कि जान पर बन जाते हैं, और तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ ग्रोवर, ना ही कभी थी। जितने हादसों से मैं गुजरी हूँ, अगर तुम मुझे उनके पहले मिल जाते तो शायद मैं तुम्हारे लायक होती, शायद मुझे तुम्हारा प्यार हासिल होता, शायद हमारा अपना घर होता। बदकिस्मती बहुत चालबाज है। पहले तो अपनी धार तेज करने के लिए आपको बिल्कुल अकेला कर देती है, फिर उसके बाद गिद्ध की तरह झपट्टा मारती है। मैं बिल्कुल अकेली थी ग्रोवर, कोई नहीं था मेरे पास, तुम भी नहीं थे। शायद अगर तुम होते तो मेरे घाव इतने गहरे नहीं होते। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पाने की अपनी ख्वाहिश का मैं क्या करूं? देखो प्लीज देव, चाहे जितनी भी नफरत करूं मैं तुमसे, फिर कभी ना मिलूं, लेकिन कहाँ हो पाता है मुझसे ये। खुद छोड़कर आया था मैं तुमको वहां, लेकिन हर पल तुम्हारे लौटने का इंतजार किया है मैंने। हाँ ग्रोवर, तुम इसी तरह मेरी गलतियां माफ करते रहो। मैं बदलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती थी मैं आऊंगी और तुम मुझे पनाह दोगे। आज तुम अगर नहीं मिलते तो वो लोग मुझे जीने लायक नहीं छोड़ते। कौन लोग? किन की बात कर रही हो तुम? अब मैं क्या बताऊं? एक परेशानी दूर करने की कोशिश करती हूँ तो 10 और खड़ी हो जाती है। एक छोटा सा कर्ज लिया था मैंने, उसे चुकाने के लिए 10 जगहों और से कर्ज लिया था। जब 1 लाख इकट्ठा हो गया तो मुझे लगा कि अब परेशानी टल जाएगी, लेकिन तुम आए और कुछ समय वो पैसे ले गए और मेरे गले में फंदा बिल्कुल कस गया। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो। मैंने तुम्हें बताया ही कहा था। मैंने सोचा था उन पैसों के साथ तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी और कर्जदारों से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पैसे तो मैंने बैंक में जमा कर दिए थे। अगर अभी होते ना, अभी जाकर उनके मुंह पे मार के आता। लेकिन बैंक तो कल सुबह ही खुलेगा ना। कोई बात नहीं ग्रोवर, बस आज रात मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दो।